सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी धुंधली के साथ, और महाराज धन तो बहुत कुछ था मगर उसके पीछे कोई खाने वाला नहीं था। कई उपाय किए मगर कुछ बना नहीं थे। तब महाराज बना नहीं और आज गंगा में डूब मरने के लिए घर से निकल पड़ा, और जैसे नदी के किनारे गया वहां से महाराज संत आ रहे थे, और जैसे नदी की ओर झुका, संत बोले हे भक्त क्या कर रहे हो? तब आत्मदेव नाम का ब्राह्मण कहता है कि मैं अब प्राण को विसर्जन करने जा रहा हूं। बोले क्यों? देखो इतना धन संपत्ति तो है मगर मेरे पीछे कुछ खाने वाला कोई नहीं। बोले अच्छा ये तो बहुत बड़ी कृपा है, भगवान ने तुझे तेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। बोले कैसे? बोले महाराज स्वयं तेरे हाथों में पिंडदान परमात्मा ने लिखा है। महाराज आजकल के पुत्र होते हैं ऐसे कि महाराज कहते मैं नहीं करूंगा अग्नि संस्कार, मुझे तो ऑफिस देखना पड़ेगा, मुझे अमुक जगह रहता हूँ, आप कर लो। दूसरा भाई कहता नहीं मुझे भी तो ऑफिस देखना, कारखाना चलाना है। तीसरा कहता है महाराज मुझे भी तो घर बार देखना है। तो आजकल महाराज पुत्रों की दशा ऐसी है कि पिता के लिए अग्नि संस्कार करने के लिए तैयार नहीं होते। ये सच बात है। किसी व्यक्ति महाराज अमेरिका में रहते और साइन में रहते हैं, उनके 2 लड़के आगे तक देने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे ऐसी विकट समस्याएं आती हैं। तो आज संत यहाँ आत्मदेव को कहते हैं प्रभु हे ब्राह्मण तो बहुत अच्छा है, अपने हाथों से पिंड दान करो, मगर जीव समझता नहीं पिंड दान करने का मतलब क्या आटे के चावल के गोले का पिंड दान करना श्रेष्ठ है। ये पिंड शरीर को कहते हैं और प्रभु को अर्पण करना ही दान है। नहीं आटे दान महाराज चावल का होता तो साधु ऋषि मुनि क्यों कहते कि महाराज तपस्या करो, पिंड दान करने से ही कल्याण हो जाता। सच तो ये है। और महाराज जो है संतों ने ब्राह्मण को समझाया मगर उसके माथे में कुछ बात बैठी नहीं, और कहने लगा कि महाराज आप संत लोग हो, आप गृहस्थ के सुख को क्या जानो, क्या जानो? ये गृहस्थियों का कार्य क्या है? असुख में सुख समझना ये गृहस्थियों का काम है। जैसे बालक महाराज शरीर पे कपड़े पे इतना गंदा करे मगर तो महाराज प्रसन्न रहता है। तो नहीं महाराज मुझे पुत्र दो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और महाराज संतों ने देखा एक जन्म क्या 7 जन्म तक पुत्र नहीं है इसके भाग्य में।
तो बताया तो और रोने लगा। अच्छा, खूब बिलक बिलक कर रोने लगा। उसके बाद संतों को दया आई। जब दया आई तो महाराज अपने तपस्या के बल पे एक फल को प्राकट किया और कहा, हे आत्मदेव, अपनी पत्नी को जाकर खिला देना। उसके बाद बहुत प्रसन्नचित होकर आत्मदेव अपने घर आता है, अपने पत्नी को पुत्र प्राप्ति के लिए बारे में, फल के बारे में बताता है। तब तो उसकी जो पत्नी थी महाराज टेंशन में आ जाती है। अरे महाराज, सुनती हूं, देखती हूं कि जिस माता बहनों के गर्भ रहता है, खाया नहीं जा सकता, चला नहीं जा सकता, और यदि ऐसा हुआ तो मेरा राम नाम ऐसे सत्य हो जाएगा। यदि ऐसा भी ना हुआ तो महाराज चोरों का गांव में हमला हुआ तो तब तो मैं बिना राम नाम सत्य हुए रहूंगी ही नहीं। कई प्रकार के विकल्प धुंधली के मन में उत्पन्न होने लगे महाराज, उत्पन्न होने लगे। उसके बाद धुंधली की बहन छोटी आई और देखती है बड़ी बहन बहुत चिंता में है। दीदी, आज बहुत चिंता में दिखाई दे रही हो आप। बोले, क्या करूं बहन, चिंता के जो कारण है तेरे जीजा जी। बोले, कैसे? बोल, देखिए फल कहां से लेकर के आए हैं और कहते हैं कि खा लो, नवमांस पर पूर्ण होने में श्वेत पुत्र उत्पन्न होगा। तब बहन ने बात सुनी। बोली, दीदी, इतनी सी बात पे इतनी बड़ी चिंता? अरे मैंने अभी अभी गर्भ धारण किया है, आज से क्या करो? दीदी, तुम नाटक करो और नवमांस जब परिपूर्ण हो जाएंगे मैं तुम्हें लेकर के आके दे दूंगी। मगर ये जो फल है अपनी गाय को खिला दे। ये भी कहां पुत्र पैदा करती है, बच्चा कहां पैदा करती है, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। और आज अपने बहन के युक्ति के अनुसार आज से नाटक करने लगी और फल को जो है गाय को खिला दिया। उसके बाद भगवत कृपा से समय के अनुसार नवमांस परिपूर्ण हुए। जब नवमांस परिपूर्ण हुए और बहन लेकर के आके धुंधली को अपना पुत्र दे दी। और यहाँ धुंधली ने जाहिर की कि आज मैंने पुत्र को उत्पन्न की है, जन्म दी है। और उसके बाद आत्मदेव बहुत प्रसन्नचित हुए और कहते हैं, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने नाम से पुत्र का नाम रखूंगा। तब धुंधली अकड़ कर कहने लगी कि 9 मास तक मैंने कष्ट सहा है और आपके नाम से पुत्र का नाम हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। और उसके बाद धुंधकारी नाम रख दिया गया। उसके बाद यहाँ 10 मास परिपूर्ण हुए। महाराज गाय ने बच्चे को जन्म दिया। कान जो थे गौ के थे, पूरा मनुष्याकार। उनका नामकरण संस्कार हुआ। गोकर्ण दोनों भाई थोड़ा बड़े हुए और उसके बाद ये धुंधली इतना
दुष्ट था। महाराज कोई माताएं बहनें बूढ़ी मिलती, उनको कहता चलो मैं आपको घर छोड़ देता और कुएं में गिरा देता। कोई कुत्ते बिल्ली मिल जाते, आंख तोड़ देता। आत्मदेव का इतना बड़ा सम्मान था, नाम था। कई प्रकार के उलहने आने लगे। उसके बाद महाराज बहुत समझाते मगर कहाँ मानने वाला। उसके बाद बड़ा हुआ, माता से अपने पिता से पैसा मांगने लगता, न मिलता तो लड़ाई झगड़ा करने लगता। उसके बाद महाराज और बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद महाराज पैसा माता पिता से मांगता, न देते तो एक दिन तो ऐसे इसने किया कि चाबी ही छीन लिया और उड़ाने लगा पैसा। उसके बाद महाराज पिताजी कहते पुत्र क्या कर रहे हो, और कई प्रकार से पिताजी को कष्ट देता। और एक दिन महाराज पिताजी को पीट रहा था, वैसे गोकर्ण जी महाराज पहुंच गए और कहने लगे, मार रहा था तब गोकर्ण जी महाराज से रहा नहीं गया और कहा पिताजी ये अब छोड़ दोगे तो ज्यादा अच्छा, और नहीं तो आकर काल तुम्हें लेकर के जाएगा। तब महाराज गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को उपदेश दिए और पिताजी गंगा के किनारे आए। आने के बाद महाराज भागवत के 10वें स्कंद के पाठ से उनको मुक्ति मिली।